सक्सेस कैंपस, आपकी सफलता हमारा संकल्प। वेलकम टू सक्सेस कैंपस कॉमर्स क्लासेस। आज आपको हम पढ़ाने वाले हैं डेप्रिसिएशन का पार्ट 3 वीडियो। इस वीडियो में हम आपको पढ़ाने वाले हैं डेप्रिसिएशन में रिटेन डाउन वैल्यू मेथड्स कैसे कैसे इसमें बनाया जाता है। एक क्वेश्चन आपको बताएंगे और उसका सॉल्यूशन कैसे रिटेन डाउन वैल्यू में करेंगे। आते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए कहता क्या है, अतुल लिमिटेड परचेस्ड अ मशीनरी ऑन 1 जनवरी 2017 ₹55,000 एंड स्पेंड 5,000 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। इसका मतलब हुआ कि अतुल ने एक मशीन परचेज किया 55,000 का और उसको इंस्टॉल करने में 5,000 खर्च हुआ। एक चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा कि अगर आप एक साइकिल खरीदने जाते हैं, आपने साइकिल खरीदा 2,000 में, जब आप साइकिल खरीदेंगे तो आपको उसमें स्टैंड नहीं मिलता है, साइकिल का ताला नहीं मिलता है, घंटी नहीं मिलता है, बहुत सारी चीजें साइकिल में नहीं मिलता है। तो आपने 2,000 का एक साइकिल खरीदा, अब आपको घंटी उसमें लगाना होगा। 50 रुपये का हमने घंटी लगाया, 50 रुपये का उसमें ताला लगाया, 200 रुपये का हमने स्टैंड लगाया जिसपे साइकिल को खड़ा किया जाता है, और भी कुछ कुछ हमने एक्स्ट्रा खर्च किया। खर्च करने के बाद मेरा साइकिल का कॉस्ट अब कितना होगा? देखिए 2,000 50 50 100 और इधर 2 यानी 2,300। अगर आपने साइकिल इतने में नए खरीद कर लेकर आ रहे हैं और कोई फ्रेंड आपसे पूछा कि बताइए साइकिल का प्राइस कितना है, तो आप क्या बताएंगे? 2,000 बताएंगे या 2,300 बताएंगे? कोई भी एसेट्स अगर हम खरीद रहे हैं और उसी वक्त कुछ कुछ एक्सपेंसेस करते हैं तो वो हमारा इंक्लूड हो जाएगा। ये चीजों को ध्यान रखिएगा। हमने 2,300 रुपये में वो मेरा साइकिल पड़ा, अगर हमने ये आज खरीदा, इसमें हम 10 दिन के बाद कुछ और एक्सपेंसेस करेंगे, अगर वो एक्सपेंसेस करेंगे तो फिर वो मेरा साइकिल में इंक्लूड नहीं होगा, वो एक्सपेंसेस के तौर पर पड़ेगा। क्लियर है? इस चीजों को हमेशा ध्यान रखिएगा कि कोई भी एसेट्स आप खरीद रहे हैं तो उसको आप तुरंत इंक्लूड कर दीजिएगा, लेकिन वही एक्सपेंसेस आप 2-4-10 दिन के बाद कीजिएगा तो इंक्लूड नहीं होगा, वो आपको एक्सपेंसेस के तौर पे दिखाना पड़ेगा। यही आपका यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा था कि हमने 55,000 का मशीन खरीदा और 5,000 इंस्टॉलेशन में मेरा खर्च हो गया, यानी मेरा कितने का पड़ गया? ये मेरा पड़ गया 60,000 का। ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। द डेप्रिसिएशन इज राइट ऑफ एट द रेट ऑफ ₹10% पर एनम। मेरा डेप्रिसिएशन जो बोल रहा है 10%, ये आपका डेप्रिसिएशन काटना है। कौन सी मेथड से बोल रहा है? आगे देखते, लिखता है 10% पर एनम बाय डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड आपको हम बता चुके हैं क्या होता है। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का मतलब होता है कि जब मेरे पास एसेट्स को हम लोग सीडी और बीडी करते थे तो जो बीडी का अमाउंट आता था हमेशा डेप्रिसिएशन उस पे कटेगा। इससे पहले में हम बताए थे ओरिजिनल कॉस्ट, या हम बताए थे स्ट्रेट लाइन मेथड। इसमें क्या होता था कि डेप्रिसिएशन हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे ही कटेगा। अगर 10% बोल रहा है हर वक्त आपका इसी पर कटेगा, लेकिन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में जब भी मेरा डेप्रिसिएशन कटेगा, जो बैलेंस बीडी आता था वैल्यू, उस पे हमेशा हम डेप्रिसिएशन काटेंगे। कितने साल के लिए बनाने के लिए बोला? आगे कहता है द अकाउंट्स फॉर क्लोज्ड ऑन 31 दिसंबर एवरी ईयर। मेरा जो अकाउंट मशीन का क्लोज होगा हमेशा 31 दिसंबर को क्लोज होगा। सो द मशीन अकाउंट फॉर फर्स्ट 3 ईयर। 3 साल के लिए हमको मशीन अकाउंट बनाने बोला। इस क्वेश्चन में कहीं ऐसा बोला क्या कि हमको जर्नल एंट्री बनाना ही है? कहीं नहीं, यानी हम डायरेक्ट मशीन अकाउंट बनाएंगे। कैसे बनेगा वो अब हम बताते हैं। देखिए अब उसको कैसे बनाएंगे। देखिए आपका हम मशीनरी का अकाउंट का ये कॉलम खींचे, क्या क्या उसमें होता है? डेट, पार्टिकुलर्स, एक आपका कॉलम यहाँ पर होता है जेएफ जर्नल वैल्यू। मेरे पास स्पेस कम था इसलिए मैंने इसको नहीं खींचा। फिर अमाउंट, फिर क्रेडिट साइड का डेट, पर्टिकुलर, फिर एक यहाँ पर होता है जीएफ,
उसके बाद फिर होता है क्रेडिट का अमाउंट। अगर हम डायरेक्ट बनाएंगे मशीनरी अकाउंट तो कैसे बनेगा? देखिए क्या बनेगा, हम बता चुके हैं पिछले वीडियो में कि इस साइड डेबिट साइड में जब हम एसेट्स को परचेज करते हैं इस साइड लिखेंगे, बाकी जितने भी डेप्रिसिएशन हम काट रहे हैं सो मेरा इस साइड जाएगा, इसके अलावा कहीं कुछ नहीं होता, एकदम सिंपल। आपको पता है डेबिट साइड में टू लगता है, क्रेडिट साइड में बाय लगता है। जब भी हम एसेट्स को परचेज करेंगे डेबिट साइड में लिखिए, डेप्रिसिएशन कटेगा, ये मेरा इस साइड क्रेडिट साइड में आएगा, और इसके अलावा कुछ नहीं, बाकी सीडी बीडी हम करते हुए चले जाएंगे। आते हैं क्वेश्चन की ओर। तो कहता था कि अतुल लिमिटेड परचेज अ मशीनरी ऑन 1 जनवरी 2017 2017 मशीन परचेज किया ना, कब परचेज किया? 1 जनवरी 1 जैन। जब हम मशीन परचेज करते थे तो क्या एंट्री करते थे? मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मशीन मेरा डेबिट हो रहा था ना, हम मशीन अकाउंट बना रहे हैं तो डेबिट साइड में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? टू कैश अकाउंट। अमाउंट देखिए कितना है, 55,000 का मशीन खरीदा, 5,000 उसको इंस्टॉलेशन में खर्च हुआ, तो मेरा एक्चुअल में कितना हो गया? मेरा एक्चुअल में हम दिखाएंगे कि हमने 60,000 का मशीन को परचेज किया। डेप्रिसिएशन मुझे बोला है 10% पर एनम। देखिए अब 10% डेप्रिसिएशन कब काटेंगे? 31 दिसंबर को, तो यहां पर लिखेंगे 2017 31 दिसंबर। डेप्रिसिएशन आप चार्ज करते थे तो क्या एंट्री होता था? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, टू मशीन क्रेडिट हो रहा है ना, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे डेबिट वाले का नाम, यानी बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना परसेंट डेप्रिसिएशन कट रहा है? 10%। देखिए कितने का था? 60,000 का हमने मशीन खरीदा, 60,000 का 10% कैलकुलेट कर देंगे, कितना हो रहा है? 6,000। हम यहां पर डेप्रिसिएशन का अमाउंट 6,000 लिख देंगे। इसके बाद हम लोग क्या करते थे? तीसरा एंट्री में पीएल में ट्रांसफर करते थे डेप्रिसिएशन को, पीएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। उसमें मशीन का कोई नाम है क्या? नहीं है। 2017 में देखिए तो कोई वैसा मशीन हमने एक्स्ट्रा एडिशनल परचेज किया? कहीं नहीं दिख रहा। जब कुछ नहीं दिख रहा है तो फिर क्या करेंगे? इसको सीडी और बीडी कर देंगे। चलिए यहां पर हम कर देते हैं डबल लाइन से अकाउंट क्लोज। दोनों में देखिए ज्यादा कौन सा है? डेबिट साइड वाला 60,000 लिख दिए, इस साइड कम है ना, देखिए क्या है? कम है। कम को हम लोग क्या लिखते हैं? बैलेंस सीडी कैरेट डाउन। क्रेडिट साइड कम है, क्रेडिट साइड का पहचान होता है बाय। डेट कब होगा? लास्ट दिन। देखिए लास्ट कब है? 31 दिसंबर। कितना कम है? तो 60,000 में 6,000 माइनस किए, कितना बचेगा? 54,000। ये आपका सीडी हुआ ना। सीडी के बाद क्या करते थे? डबल लाइन के जस्ट नीचे में लिखते थे क्या? टू बैलेंस बीडी लिखा जाता है ब्रॉट डाउन। डेबिट साइड में कम है इसीलिए मेरा 2 लगा। जितना अमाउंट सीडी का है उतना ही अमाउंट मेरा बीडी में चला जाएगा। डेट कब होगा? डेट होगा जस्ट जो मेरा सीडी था उसके अगले दिन 31 दिसंबर के बाद क्या आएगा? 1 जनवरी। कब? देखिए ये 31 दिसंबर कब का था? 2017, तो यहां क्या हो जाएगा? 2018। 54,000 दिख रहा है ना। हमने कोई एसेट्स परचेज नहीं किया है, मुझे 3 साल तक बनाना है। जब हम एसेट्स परचेज नहीं किए तो फिर इसी पर डेप्रिसिएशन कटेगा। अगर आपका स्ट्रेट लाइन मेथड बोलता तो हम हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे काटते, यानी 60,000 पर। लेकिन यहां पर बोला है रिटेन डाउन वैल्यू या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। डिमिनिशिंग मतलब जो घटाकर अमाउंट आता है उस पर डेप्रिसिएशन काटेंगे। तो मेरा घटाकर अमाउंट देखिए तो कितना आ रहा है? 54,000। इस पर हम 54,000 का 10% काटेंगे। कैसे कटेगा? 54,000 का 10% कितना आ रहा है? 5,400। डेप्रिसिएशन हो रहा है ना। इस साइड में लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन
अकाउंट कितना हो रहा है 5400। डेट कब होगा, देखिए डेट 2018 दिख रहा है, 2018 चलेगा। डेप्रिसिएशन कब होगा, तो डेप्रिसिएशन हमेशा उस लास्ट के अंतिम दिन होगा, यानी 31 दिसंबर। देखिए डेप्रिसिएशन काटने का डेट बोला है 31 दिसंबर, एवरी ईयर हमको काटना है, यानी अकाउंट को क्लोज करना है। फिर अब हम इसके अलावा और तो कुछ आएगा नहीं, फिर सीडीबीडी करेंगे। देखिए सीडीबीडी कैसे करते हैं, दोनों साइड में ज्यादा कौन सा है, डेबिट साइड वाला अमाउंट ज्यादा है, 54,000 है, लिख दिए 54,000, यहां भी 54,000। इस साइड कम है ना, कम को क्या लिखेंगे, बैलेंस सीडी कैरेट डाउन। क्रेडिट साइड कम है, बाय लगेगा, कौन सा दिन होता है, तो लास्ट 31 दिसंबर मेरा लास्ट दिख रहा है, कहीं कोई दिक्कत। 54,000 रुपया में से 5,400 घटा दीजिए, 54,000 में से 5,400 घटाइएगा तो आपको आएगा 48,600। ये आपका सीडी, यानी ये आपका कम हो रहा है। जैसे ही ये सीडी कम हो रहा है तो हम तुरंत डबल लाइन के नीचे क्या लिखते थे, बैलेंस बीडी ब्रॉड डाउन, जो यहां पर कम हो रहा है उतना लिख देंगे 48,600। डेबिट साइड में कम है, सॉरी डेबिट साइड में सीडी से बीडी हो रहा था, डेबिट साइड का पहचान 2 होगा। डेट कब होगा, देखिए 31 दिसंबर 2018 है, जस्ट अगले दिन, यानी 2019 क्या होगा 1 जन। कितना आसान है, एकदम बनते जा रहा है ना। हमको 3 साल के लिए बोला है बनाने, पहला साल डेप्रिसिएशन कटा, दूसरा कटा, तीसरा भी कटेगा। फिर डेप्रिसिएशन किस पर कटेगा तीसरे साल, तो मेरे पास बोल रहा है रिटेन डाउन वैल्यू या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, यानी जो बैलेंस बीडी आ रहा है इसका हमको डेप्रिसिएशन काटना है 10%। तो अब बताइए 48,600, देखिए यहाँ पर 48,600 का 10%, जैसे ही हम कैलकुलेट किए कितना आया 4,860, कितना आया 4,860। इस साइड लिख देंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, कितना आ रहा था 4,860 आया ना। डेट कब है, देखिए डेप्रिसिएशन काटने का डेट कब था 31 दिसंबर, कौन सा ईयर, तो 2019। अब हम यहां पे डेप्रिसिएशन काटे, देखिए जब अब इसमें मेरे पास कुछ नहीं है तो हम क्या करेंगे, सीडी और बीडी करेंगे। जब सीडी और बीडी करते हैं, देखिए डबल लाइन से हम अकाउंट को क्लोज, इसी के सामने में आप देख लीजिएगा यहाँ पर डबल लाइन, अकाउंट को आप क्लोज करेंगे। दोनों में देखिए ज्यादा कौन सा है, 48,600 इधर है, 4,860 इधर है, ज्यादा मेरा इस साइड है, लिखेंगे 48,600, यहां भी लिख देंगे 48,600। कम मेरे पास किस साइड दिख रहा है, इस साइड कम दिख रहा है ना, कम को क्या लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी। कितना कम है, तो जैसे आप देखिएगा 48,600 में से 4,860 को माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा 43,740। आप 48,600 में से 4,860 माइनस कीजिएगा, आपका आएगा 43,740। ये आपका सीडी निकल गया। डेट कब होगा, जो अकाउंटिंग मेरा क्लोज हो रहा था 31 दिसंबर, कब 2019। आपने सीडी से तुरंत डबल लाइन के नीचे अपोजिट साइड में बीडी करेंगे ना, डेबिट साइड में होगा टू बैलेंस बीडी, कितना होगा देखिए तो 43,740। डेट कब होगा, तो जो सीडी का दिन था जस्ट उसी के अगले दिन, कब 2020 1 जन। हमको कितने साल के लिए बनाने बोला था, 3 साल के लिए। देखिए पहले साल का डेप्रिसिएशन यहां कटा, दूसरे साल का डेप्रिसिएशन यहां कटा, तीसरे साल का डेप्रिसिएशन यहां कटा, यानी हमने 60,000 का मशीन परचेज किया था। 3 साल के बाद
डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से उसका वैल्यू कितना होगा, तो 3 साल के बाद देखिए उसका वैल्यू होगा 43,740। एकदम आसान है, बिल्कुल आसान है। आप थोड़े से मेहनत कीजिएगा, एकदम आपसे बनेगा सारा क्वेश्चन। अगर आपको कहीं भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, चाहे वो किसी भी क्लास का कोई भी कॉमर्स में क्वेश्चन हो, आप आराम से कमेंट बॉक्स में पूछिए, हम उसका जवाब देंगे। आशा करते हैं कि हमने जो आज आपको पढ़ाया डेप्रिसिएशन में डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।